नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्त्री जातक की कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं, कुछ और सूत्रों का अध्ययन करते हैं जो सप्तम भाव से संबंधित हैं और उनका फलदेश में हमें सहायक सिद्ध होते हैं। स्त्री जातक की कुंडली का सप्तम भाव जिस राशि के नवांश में रहता है, यदि उसी राशि के नवांश में मंगल हो और शनि से दृष्ट हो, अर्थात मंगल उसी राशि के नवांश में हो जिस राशि के नवांश में सप्तम भाव है, और वैसा मंगल शनि के द्वारा देखा जा रहा हो, तो वैसी स्त्री दुर्भगा होती है। अगला सूत्र है, सप्तम भाव जिस राशि के नवांश में हो, यदि मंगल और शुक्र उसी राशि के नवांश में हो दोनों, तथा शुभ ग्रह से देखे जाते हों, दोनों मंगल और शुक्र दोनों उसी राशि के नवांश में हो जिस राशि का नवांश में सप्तम भाव है, और वैसे मंगल और शुक्र शुभ ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हों, तो ऐसी स्त्री पतिवल्लभा होती है। लेकिन क्या है, इस योग में मंगल का सप्तम भाव में रहना अनिवार्य है। मंगल सप्तमस्थ होना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि लग्न से सप्तम भाव मेष या वृश्चिक राशि के नवांश में हो, अर्थात मंगल के नवांश में हो, और उस भाव को अर्थात सप्तम भाव को सूर्य और बुध दोनों देखते हों, तो स्त्री की योनि में व्याधि होती है। यदि लग्न से सप्तम भाव शुभ ग्रह के नवांश में हो, तो स्त्री सुभगा होती है और पुत्रवान होती है। यदि सप्तम भाव पापक ग्रह के नवांश में हो, तो स्त्री दुर्भगा होती है। हम पहले बता चुके हैं, दुर्भगा का दो सेंस होता है, या स्त्री का जो भग प्रदेश है वो अच्छा नहीं होता, या भाग्यहीन, दुर्भगा का अर्थ भाग्यहीन भी होता है। तो यदि सप्तम भाव पापक ग्रह के नवांश में हो, तो स्त्री दुर्भगा होती है। यदि दो पापक ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों, तो वैसी स्त्री मनस्विनी और कामासक्त मन वाली होती है तथा विधवा होती है। यदि सप्तम स्थान में तीन पापक ग्रह स्थित हों, तो वैसी स्त्री कुछ समय के बाद विधवा होती है तथा उल्टा स्वभाव की होती है। यदि सप्तमेश और लग्नेश एक साथ बैठे हों कुंडली में, या सप्तमेश लग्न में स्थित हो और लग्नेश सप्तम भाव में शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, क्या कहा जा रहा है कि यदि सप्तमेश और लग्नेश दोनों एक साथ होकर के कुंडली में कहीं भी बैठे हो, या सप्तमेश लग्न में स्थित हो और लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो किसी शुभ ग्रह के साथ, तो ऐसी स्थिति में पति और पत्नी दोनों की मृत्यु एक साथ होती है। अगले वीडियो से हम त्रिशांश फल अर्थात स्त्री जातक की कुंडली के लग्न और चंद्रमा दोनों में से जो बलवान हो, वह किस राशि में बैठा है और किसके त्रिशांश में है, और उसका फल क्या होगा, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। नमस्कार।